मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी पूर्व की 3 गाथाएं 155, 156 और 157 है। तो 155 गाथा में आचार्य परमात्मा ने कहा कि यह आत्मा वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप है। तो आत्मा वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप प्रकाशत्व शक्ति स्वरूप है। तो इसको अपने ज्ञान प्रकाश में स्वयं संवेदन ज्ञान द्वारा अनुभव में लो। और यदि तुम अपने स्वरूप का अनुभव करके उस वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान रूप आत्मा को अपने उसमें एकाग्रता करने की शक्ति नहीं, तो तुम्हारा यह महाव्रत आदि मुनिपना आदि योग किस काम का है। यहाँ तक चर्चा 157 तक अपनी आई थी। आज अपने गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान सुना उसमें 158 की चर्चा प्रारंभ हुई है। अपन 158 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। अपा मेल वीणाण मऊ अनुज जाहिम झाणु, बड़ अन्नाण बियम बिहयहुम कौतहम केवल राणु। ज्ञान स्वभावी निज आत्मा को छोड़ अन्य का ध्यान करे, आत्मज्ञान के बिना जीव को हो केवल्य कहो कैसे। सीधी सच्ची सटीक बात है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात कही कि यह आत्मा 155 से कहते आ रहे हैं ना, वीतराग स्व संवेदन ज्ञान स्वरूप है, उसका ही अनुभव करो, उसी में एकाग्र हो। और यदि उसमें तुम्हें एकाग्रता की शक्ति ही नहीं, तो ये तुम्हारे बाहर की क्रिया रूप विकल्प रूप आडंबर ये किसी काम के नहीं है। तो अब उसी बात का समझो एक तरह से यहाँ पर उपसंहार कहो या टोटल सारांश यहाँ पर आया है कि ज्ञान स्वभावी निज आत्मा को छोड़कर अन्य का जो तुम ध्यान करोगे, तो भाई यहाँ फिर अन्य का ध्यान करो। यदि तुम करते हो तो आत्मज्ञान के बिना जीव को कैवल्य कैसे प्रकट होगा ना। सीधी बात करी, अन्वयार्थ देखते हैं। जो महानिर्मल
केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप आत्म द्रव्य को छोड़कर ज्ञानमयम आत्मानम मुक्तवा, है ना। ये केवल ज्ञानादि या पर्याय नहीं लेना, है ना, गुण है ये। तो जो महानिर्मल केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप कौन है? ये मैं। तो ऐसा जो यह मैं आत्मद्रव्य, इसे छोड़कर फिर कहा अन्यत ये ध्यानम ध्यायन्ति। तो अन्यत शब्द आया तो उसका अर्थ यहाँ किया जड़ पदार्थ पर द्रव्य। गुरुदेव ने याद दिलाया था, अन्यत माने अन्य द्रव्य, अकेले जड़ नहीं, जड़ भी और चेतन भी, अन्य। तो अन्य के बहुत अच्छी चर्चा है, अपन देखेंगे। अन्यत, तो अन्य का अर्थ है चेतन अचेतन सर्व पर पदार्थ। उनका जो तुम ध्यान लगाते हो अर्थात उसमें जो तुम अपना उपयोग युक्त करते हो, तुम अपने उपयोग से उसमें युक्त रहते हुए उनसे मुझे लाभ होगा, ऐसा यदि जो तुम मानकर, तो कोई कहे कि हम तो युक्त तो होता है उपयोग हमारा, पर हम लाभ नहीं मानते, ऐसा कोई कह सकता है? तो कहा कि जब तक स्वरूप जो लाभ रूप है, इस निज स्वयं स्वरूप आत्मा से तुमने अपनी परिणति में लाभ का अंश प्राप्त नहीं किया है, तो तुम जितना बाहर में उपयोग लगाते हो वो लाभ के लिए लगाते हो। ये उसके अंदर बात छिपी हुई है ना। कोई ऐसा कह सकता है, वो होशियार है ना, पढ़ पढ़ के अपन सब होशियार हो गए हैं, तो कोई ऐसा कह सकता है अपने में से ही कोई कि हम जो अरिहंत परमात्मा का, सिद्ध भगवंतों का, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी का जो हमारा उधर उपयोग युक्त होता है, अथवा सात स्वाध्याय में युक्त होता है, अथवा व्रतादि के विकल्प रूपता से युक्त होता है, सो वह कोई हम लाभ के लिए थोड़ी करते हैं, वो तो होता है। तो ये होशियारी रहने दो भाई, है ना। क्योंकि जब तक तुमने जहां से लाभ होता है वहां से लाभ प्राप्त नहीं किया, तो तुम नियम से पर द्रव्यों में लाभ की कल्पना करके ही उधर युक्त होते, है ना। इसलिए ये होशियारी कोई काम नहीं आने वाली। ऐसा कई लोग सोच सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा सोचें, पर सोच सकते हैं। तो वो बराबर उसका ख्याल रखना कि ये विचार ठीक नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा परद्रव्य के प्रति लक्ष्य जाता है, तो यदि तुमने अपने स्वरूप का लाभ नाम अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान भाव में प्रकट वेदन में न लिया, तो नियम से तुम्हारा परद्रव्य की तरफ जाता हुआ उपयोग लाभ बुद्धि से जाता है। चाहे वो स्त्री पुत्र कुटुंबादिक में जाता हो, या कि अरिहंत सिद्ध परमात्मा देव गुरु शास्त्र के प्रति जाता हो, है ना। बात चले तो साफ आनी चाहिए ना। देखो, तो कहा हे वत्स, वत्स का अर्थ एक गाथा में बच्चा आया था। हे बच्चे, हे वत्स, वे अज्ञानी हैं। कौन अज्ञानी है? अब ऊपर फिर चलना पड़ेगा। जो महानिर्मल केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप यह आत्मद्रव्य, इसको छोड़कर जड़ पदार्थ यानी अन्य द्रव्य, चाहे चेतन अचेतन कोई भी हो, उनका ध्यान लगाते हैं, अर्थात उसमें अपने उपयोग को जोड़ते हैं, युक्त करते हैं। सो हे बच्चे, वे अज्ञानी हैं। अब आगे देखो, तेसाम अज्ञान विजृंभितानाम, उन शुद्धात्मा के ज्ञान से विमुख,
ऊपर से मिलाओ। अपने आत्मद्रव्य अनंत गुण रूप आत्मद्रव्य को छोड़कर अन्य पर द्रव्यों में जो उपयोग को जोड़ते हैं सो वे अज्ञानी हैं, अर्थात उनका ज्ञान शुद्धात्मा के ज्ञान से विमुख है। अपने आप आ गई कि नहीं आ गई बात? ये आत्मद्रव्य अनंत गुणात्मक वस्तु इधर इसे तो छोड़ा और पर द्रव्यों में अपना उपयोग जोड़ा, तो तुमने लाभ से ही, लाभ बुद्धि से ही वहां से लाभ होगा ऐसा मानकर ही जोड़ा है ना। तो वो तुम्हारा उस प्रकार बाहर में उपयोग का जुड़ना वह तुम्हारे शुद्धात्मा के ज्ञान से विमुख है। सीधी सीधी बात है, शुद्धात्मा के ज्ञान से विमुख है। तो वो जो विमुख है शुद्धात्मा के ज्ञान से, ना बराबर शब्द पढ़ना, शुद्धात्मा वस्तु इसका अपनी उपयोग दशा में स्वरूप संचेतन वेदन अनुभव वाला ज्ञान उससे विमुख। तो वो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? कुमति कुश्रुत को अवधि अज्ञान कहलाया ना। 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग कहे ना, मति शुद्ध अवधि मन पर्य केवल, और अपने शुद्धात्मा को जो अनुभव नहीं करता और अन्य द्रव्यों में जिसका उपयोग युक्त रहता है, अन्य द्रव्यों में जिसने लाभ बुद्धि धारण कर रखी है, उसका मति शुद्ध ज्ञान या अवधि ज्ञान वह कुमति कुश्रुत को अवधि ज्ञान है। सीधी सीधी बात है। शुद्धात्मा समझना, शुद्धात्मा से विमुख को कुमति कुश्रुत को अवधि नहीं कहते। शुद्धात्मा से विमुख ज्ञान की पर्याय को कुमति नहीं कहा, वो तो ज्ञानी के भी होती है। ज्ञानी धर्मात्मा को भी जब शुद्धोपयोग रूप दशा नहीं है तो अरिहंत सिद्ध आदि पंच परमेष्टियों के प्रति अथवा जहाँ जहाँ जैसी जैसी भूमिका है वैसा वैसा उपयोग का बहिर्मुख प्रवर्तन होता है, तो उसको कुमति कुश्रुत को अवधि नहीं कहते। शुद्धात्मा के ज्ञान से विमुख, एक एक शब्द कीमती होता है आचार्य परमात्मा का। तेसाम, तेसाम माने उनके अज्ञान से। किसका अज्ञान? ज्ञानमयम आत्मानम, उसका अज्ञान यानी उसको नहीं जानता। अपने अनंत गुणात्मक चेतन द्रव्य स्वयं आत्मा, निज शुद्धात्मा का अनुभव संचेतन संवेदन नहीं, तो उसका जितना ज्ञान है वो सब का सब कुमति कुश्रुत को अवधि रूप अज्ञान है। सो ऐसे अज्ञान से परिणित हुए जीवों को केवल ज्ञानम कुतः, केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अर्थात कभी नहीं हो सकती। आ गया स्पष्ट? अकेले अन्वयार्थ में ही पूरा भाव स्पष्ट है। भावार्थ देखो, भावार्थ में थोड़ा भरा है ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने, क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा हो तो उसका उपयोग ऐसा तो नहीं है कि लगातार शुद्धात्मा में युक्त रहे। निचली भूमिका में बहुत कम युक्त होता है स्वरूप में, उससे आगे की भूमिका में थोड़ा अधिक युक्त होता है स्वरूप में, और उससे आगे की भूमिका में थोड़ा और अधिक युक्त होता है अपने स्वरूप में। और जब तक पूर्णता नहीं हो जाती तब तक उपयोग बाहर को जाता है। देखो, यद्यपि विकल्प सहित अवस्था में, यानी ज्ञानी धर्मात्मा को भी 2 प्रकार की अवस्था वर्तती है, निर्विकल्प अवस्था, सविकल्प अवस्था। जब उपयोग स्वरूप के आलंबन में प्रवर्तन करता है, जब ज्ञान की दशा की दिशा स्वरूप का आलंबन लेकर प्रवर्तन करती है, तो वह निर्विकल्प अवस्था है।
और जब यह ज्ञान की वर्तती हुई दशा की दिशा बाहर को है तब सविकल्प दशा है। दो दशा आ गई ख्याल में, सविकल्प दशा, निर्विकल्प दशा। तो सविकल्प दशा या विकल्प सहित अवस्था में वह कौन सा कहलाएगा? शुभ उपयोगी। मोक्ष मार्गी है ना, तो अभी यहाँ बहिर्मुक्ता में शुभ उपयोग लेना और अंतर्मुक्ता में शुद्ध उपयोग लेना। निर्विकल्प शुद्ध उपयोग और सविकल्प में शुभ उपयोग। तो यद्यपि विकल्प सहित अवस्था में शुभ उपयोगियों को चित्त की स्थिरता के लिए और विषय कषाय रूप खोटे ध्यान को रोकने के लिए जिन प्रतिमा तथा नमोकार मंत्र के अक्षर ध्याने योग्य हैं, तथापि, यद्यपि आया है तो तथापि जरूरी होता है ना, आया था ना यहाँ देखो, यद्यपि पहला ही शब्द, भावार्थ का पहला शब्द यद्यपि, फिर आया तथापि। निश्चय ध्यान के समय, निश्चय ध्यान माने ध्यान का वास्तविक परिणमन के समय, स्वरूप के ध्यान के समय शुद्ध आत्मा ही ध्यावने योग्य है, अन्य नहीं। लो अनेकांत आया। कैसे आया अनेकांत? एकांत की स्थापना पूर्वक अनेकांत आया। देखो जरा ना, ये भाषा का भी अपने को ये सीखना चाहिए ना कि शुद्ध आत्मा ही कारा आया, ही कारा, शुद्ध आत्मा ही ध्याने योग्य है, अन्य नहीं। अरे एकांत की बात करते, एकांत है क्या अनेकांत है? बताओ राकेश भाई, एकांत है क्या अनेकांत है ना? ये बायां हाथ ही है, दायां नहीं। अनेकांत हुआ कि नहीं हुआ? तो निश्चय ध्यान माने यथार्थ ध्यान, वास्तविक ध्यान, परमार्थिक ध्यान, असली ध्यान। उसके समय तो शुद्ध आत्मा ही ध्याने के योग्य है, अन्य नहीं। अब देखो गुरुदेव के व्याख्यान से अपन कुछ इसके अंश देखते हैं। 484 पेज नीचे की पंक्तियां हैं। देखो जो अन्य शब्द आया था ना, उसका खुलासा यहां से देख चलो जरा। ज्ञानमयम आत्मानम मुक्त्वा अन्यद ये ध्यानम ध्यायन्ति, ये आया था ना, तो इधर से उसकी टीका में से गुरुदेव ने निकाला। देखो, सकल विमल केवल ज्ञानाद अनंत गुण निवृतम अणु अन्यत बहिर्द्रव्यावलंबन। अन्यत शब्द है, जड़ अकेला नहीं चलेगा, क्योंकि जड़ कहने से सारे अन्य द्रव्य नहीं कहे जा सकते। तो अन्य द्रव्य में चेतन अचेतन सब अन्य, यानी इस आत्मा से अन्य, उसका बंटवारा करेंगे अभी, है ना। अन्य कौन और अन्य और स्वयं कौन, यानी मैं और मुझसे अन्य, उसका अभी यहाँ विभाजन करेंगे। अभी तो इतना देखो, ऐसा शब्द है देखो, जड़ की बात नहीं। जड़ अकेला कहोगे, है ना, तो बात यहीं तक रह जाएगी, बात यहाँ तक रह जाएगी। अपना भगवान ज्ञानमयी स्वरूप है, ये मूल बात है। ये तो बार बार याद दिलाते हैं ज्ञानी जन, आचार्य परमात्मा मुनिराज, और याद दिलाते क्या है, ये तो हमें याद रहना ही चाहिए। बोलो, तुम कभी भूल जाते हो? अंकुर नाम है हमारा, नींद में, गहरी नींद में, है ना, बहुत गहरी नींद में सो रहे हो और आवाज लगाई किसी ने अंकुर, तो आपको लगता है कि अंकुर किसका नाम है भाई? कभी लगा? ऐसे यह मैं, ये तो कहने में आता है अपना भगवान ज्ञानमयी स्वरूप है, यानी इसका भाव तो ऐसे है, मैं भगवान ज्ञानमयी स्वरूप हूँ।
तो भगवान करके पुकारें तो कौन देखना चाहिए, है ना? स्वयं देखना चाहिए। मैं ही हूं ना। तो कितनी भीड़ हो, 100, 200, 500 लोगों की, और आपका हमारा किसी का नाम स्पष्ट न सुनाई दे, कदाचित उसके उस प्रकार के शब्द की भनक झनकार भी सुनाई दे तो पलट के देख लेता है, कहाँ से आई आवाज, है ना? उसका अर्थ इतना ही है कि वो हमने उस नाम से अपनी अस्तित्व को इतना जोड़ लिया है कि उस नाम को सुनते ही हमें वह मेरा अस्तित्व है ऐसा वहाँ पर भाव भाषण चल रहा है। तो ठीक है, लोक में ऐसे ही चलता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। लोक में ऐसे ही चलेगा। लोक में प्रत्येक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो कोई भी नाम संज्ञा सुनिश्चित हुई है, उस नाम संज्ञा से वह जाना पहचाना पुकारा जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अपने को तो वो दृष्टांत में लेना है। सिद्धांत तो ये है कि मैं वास्तव में ये जो नाम रखे गए हैं वो हूं कि मैं भगवान ज्ञानमयी हूं। तो जब पुकारते हैं ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज आचार्य भगवान, जब पुकारते हैं हे भगवान, हे ज्ञान स्वरूपी, तो कौन याद आना चाहिए? अपनी बात है। देखो, अपना भगवान ज्ञानमयी स्वरूप है, उसका आश्रय छोड़कर, अपना आश्रय छोड़कर पर द्रव्य का जो आश्रय, अब पर द्रव्य की व्याख्या, चाहे तो पर द्रव्य सिद्ध हो या कि अरिहंत हो या कि परमात्म पद में विराजते हों कि किसी भी पद में विराजते हों, कोई हो, अरे स्त्री पुत्र कुटुंब, कोई। पाठ तो ये है, देखो, अन्यद बहिर द्रव्य आलंबनम ये केचन ध्यायहिम ध्यायन्ति। क्या कहते हैं कि ज्ञानमयी भगवान का ध्यान छोड़कर, अब अर्थ बताओ, किसका ध्यान छोड़कर कहा? अपना ध्यान छोड़कर। नहीं, अपना नहीं, वो तो ज्ञानमयी आत्मा का ध्यान छोड़कर। तो तुम और ज्ञानमयी आत्मा अलग अलग वस्तु हो कि एक वस्तु हो? देखो भैया, ये इसको एक पकड़ोगे तब परद्रव्य नजर आएगा। अभी तो आत्मा ही पर दिखता हो तो ये कहां से पर समझ में आएगी बात, है ना? ऐसा लगे कि किसी और की बात है। अरे भैया, अपनी बात है, ये चलती अपनी है और कोई की चलती नहीं है बात। ज्ञानमयी भगवान का ध्यान छोड़कर और अन्य पदार्थ के ध्यान में जाता है। ध्यान में माने उपयोग में उसे जानने जाता है, तो उसे आत्मा कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा बताओ साहब? वो तो बहुत लोक में कहावत है ना, क्या वो पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से हुए, है ना? तो पर द्रव्य के ध्यान में, पर द्रव्यों के में ही अपने उपयोग को लगाए रखे, तो ये अनंत ज्ञानमयी आत्मा अपनी पर्याय में अनंत लाभ रूपता से कैसे प्रकट होगा? सरल सी बात है, भारी स्पष्ट। देखो, गुरुदेव ने कहा भारी स्पष्ट। चाहे तो देव, गुरु और शास्त्र, भगवान साक्षात परमात्मा, परंतु उनके आश्रय में अवलंबन लेने जाने माने अवलंबन लेने जाओगे तो क्या उत्पन्न होगा? ये तो फार्मूला अपने को सबको मालूम पड़ गया है। क्या उत्पन्न होता है कि राग उत्पन्न होगा, और राग उत्पन्न होते होते केवल ज्ञान की एक शर्त है, केवल ज्ञान परिपूर्ण वीतरागता जब तक पर्याय में प्रकट नहीं होती तब तक पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। ये व्यवस्था है, वस्तु स्वरूप है।
जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होती तब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। और तेरे राग चल रहा हो और वहां तू केवल ज्ञान की आशा धर के बैठे, तो ये तो वास्तव में अज्ञान की पराकाष्ठा है। अज्ञान की पराकाष्ठा है कि राग के भाव में से वीतरागता और केवल ज्ञान की आशा धरना, उसमें उस अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति की वहां पर आशा रखकर अपेक्षा रखे, तो ये तो अज्ञान की पराकाष्ठा है। राग में से कैसे वीतरागता प्राप्त होगी? ना गुरुदेव का प्रसिद्ध वाक्य है उदाहरण के रूप में, लहसुन खाते खाते कैसे कस्तूरी की डकार आएगी? लहसुन खाता जाए सुबह से शाम तक, फिर कहे डकार में कस्तूरी आना चाहिए। यही दशा है भाई। बहुत सावधान होकर और स्वरूप की प्राप्ति के अत्यंत जिज्ञासु होकर निर्णय करना चाहिए और निर्णय का अनुसरण करके स्वरूप की प्राप्ति पर्याय में करना चाहिए, उसी में ही लीन रहना चाहिए। साध्य की सिद्धि अवश्य होगी और तो कोई मार्ग नहीं है। अब देखो ये विभाजन वाला पैराग्राफ अपन देखते हैं, 485 पेज है। स्वय द्रव्य और परवस्तु दो, क्योंकि सारा ही मामला भेद ज्ञान का है ना। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, अस्य एव अभावता बद्धा बद्धा एकिल केचन। भेद ज्ञान से ही अब तक जितने सिद्ध हुए हैं भेद ज्ञान से हुए हैं, और अस्य एव अभावता, इसके अभाव से ही वे संसार में रहे। बस दो ही तो दो प्रकार के जीव है ना जगत में। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सिद्ध और संसारी। जो सिद्ध कैसे हो गए कि भेद विज्ञान से, और जो संसार में रहे सो कई भेद विज्ञान के अभाव से। बस बात खत्म। तो भेद विज्ञान करना हो तो क्या करना? स्वय द्रव्य और पर द्रव्य के बीच की गुजराती शब्द बहचड़ी विभाजन करना। कहाँ के ज्ञान में? उसमें स्वय भगवान ज्ञानमय। वापिस वह कैसा है? वापिस माने अभी तो चर्चा चलती है, पुनः से बात करते हैं। पुनः कैसा है कि ज्ञानमय, जाननमय है, वह रागमय और पुण्यमय वह है नहीं। लो ना शक्कर मीठी है तो खारी कड़वी चरपरी नहीं। कोई इस कथन में कहीं कोई उलझन है? तो आत्मा ज्ञानमय है, जाननमय है, तो रागमय और पुण्यमय वह है नहीं। इसको निर्णय में लेने में अपने को कहाँ अड़चन है? बताओ क्या दिक्कत है? ज्ञानमय भी हो और रागमय भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता साहब? आत्मा की परिणति में ही ज्ञान उत्पन्न होता है, आत्मा की परिणति में राग उत्पन्न होता है। कि बात तो ठीक कही आपने, आपका प्रश्न तो बराबर है कि आत्मा की परिणति में ही ज्ञान उत्पन्न होता है, आत्मा की परिणति में ही राग उत्पन्न होता है। बात तो ठीक है, लेकिन पूछते हैं कि ये जो ज्ञान आत्मा की परिणति में उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होना कभी बंद हो जाता है क्या? और राग तो कभी ना कभी बंद हो जाता है। सिद्धों के हो गया कि नहीं? तो क्या निकल करके आया कि ज्ञान राग एक नहीं हो सकते। यदि ज्ञान राग एक होते तो सिद्धों के राग भी हो, ज्ञान है तो राग भी होना चाहिए। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? न्याय समझ में आया भैया कि ज्ञान है ना, तो ज्ञान का परिणमन है। अभी लोगों को ये बड़ी तकलीफ है
कि यही तो ज्ञान हो रहा है, यही राग हो रहा है, ज्ञान और राग में भिन्नता कैसे कर देते हो? कि है ना, इसलिए ज्ञान अभी हो रहा है। अच्छा, सिद्ध हो गए उनको हो रहा है ज्ञान, ज्ञान सिद्धों को हो रहा है ना, और राग तो सिद्धों के नहीं हो रहा है। यदि ज्ञान और राग एक होते तो सिद्धों के राग भी होता और ज्ञान भी होता। तो पहले ही मालूम पड़ गया कि ज्ञान और राग जुदा जुदा है। तो आत्मा ज्ञानमय है, रागमय नहीं। और ये तो ज्ञान तो एक प्रमुख असाधारण गुण है ना आत्मा का। ज्ञान असाधारण लक्षण है आत्मा का, इसलिए ज्ञान की तरफ से मुख्यता से बात करते हैं। अब देखो, ऐसे कितने गुण हैं आत्मा में कि अनंत। केवल ज्ञान, एक ज्ञान, दर्शन, आनंद, ऐसे अनंत गुण रूप जो आत्मा, आत्मा माने मैं, उसका आश्रय छोड़कर, उसे ध्यान में ना लेकर, उसे अपने उपयोग का विषय ना बनाकर, आत्मा के अतिरिक्त, अपने अतिरिक्त, मेरे स्वयं के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों को ध्यान में माने उपयोग का विषय बनाया हुआ, लक्ष्य में, ध्येय में बनाता है। तो वह है, तो वह, उसका नाम क्या कहा? अज्ञानी है। अब यहां थोड़ा सा प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ऐसे तो अरिहंत सिद्ध परमात्मा, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी, उनको ज्ञानी भी तो लक्ष्य बनाते हैं, ज्ञानी के भी तो उपयोग में वो चलते हैं। और यही कहा कि यद्यपि सविकल्प दशा में, है ना, पंच परमेष्ठी का और नमोकार मंत्र ध्यान योग्य है, तथापि निश्चय ध्यान में तो एक शुद्ध आत्मा ही ध्यान योग्य है, अन्य नहीं। यही तो था भावार्थ। तो फिर एकदम आपने कैसे कह दिया कि इस शुद्धात्मा के अतिरिक्त किसी को भी ध्याएगा? जो उपयोग अन्य को, किसी को भी विषय बनाता है, वह अज्ञानी है। कैसे कहा? देखो, उसकी बात यहां पर देखना है। क्योंकि उसमें मानता है ना कि ये धर्म है। फर्क यहां है, फर्क यहां। ये क्यों करके विषय बनाता है ना? देखो, अभी संसार में रहा जीव है, अपन अपने को ही लेते हैं, तो अपने को अपना व्यापार, धंधा, घर, मकान, जो कुछ है, कपड़े लत्ते, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, जो कुछ भी है, उधर से उपयोग हटाया और इधर अरिहंत सिद्ध भगवंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, शास्त्र, स्वाध्याय, उपदेश आदि में उपयोग को लगाया। तो उधर से क्यों हटाया और इधर को क्यों लगाया? प्रश्न है, प्रश्न है। वहां से क्यों हटाया? भाई सुबह सुबह से अपन सब यहाँ एकत्रित हुए कि नहीं हुए? तो एकत्रित हुए तो घर का जो कुछ भी काम काज था उधर से उपयोग हटा, घर से हटा, यहाँ भगवंतों के स्वाध्याय, उपदेश आदि में अपना उपयोग लगाया। तो क्यों लगाया? समझना जरा बात को, गंभीरता से समझना है। क्यों लगाया? कि इसलिए लगाया कि ये मानता है कि ये धर्म है, इसलिए लगाया। तो ज्ञानी भी तो लगाते हैं कि ज्ञानी यहाँ इससे धर्म होगा ऐसा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उन्हें धर्म जहाँ से प्रकट होना है वो प्रकट है, और वे यहाँ नहीं मानते। और ये अज्ञानी अपने जहाँ से, यानी धर्मी के आश्रय से धर्म प्रकटता है, सो धर्मी का आश्रय तो लेता नहीं और इधर उपयोग को लगाता है, इसलिए अज्ञानी है। बात समझ रहे? इसमें गुरुदेव ने किया खुलासा, आएगा। उसमें मानता है ना कि यह धर्म है,
पर का आश्रय करने से मुझे कल्याण होगा, क्योंकि लाभ के लिए ही तो करता है ना। बोलो, ये तो भैया ज्ञानी जन हैं, आचार्य परमात्मा, मुनिराज, संत, मोक्ष मार्गी, ये तो अज्ञानी के अभिप्राय की एमआरआई कर देते हैं, पूरे अंदर की रिपोर्ट निकाल लेते हैं ना। ये भले होशियार बनता फिरता है, नहीं नहीं नहीं, हम थोड़ी धर्म मानते हैं, हम थोड़ी उसमें कोई लाभ मानते हैं, स्वप्न में भी लाभ नहीं मानते हैं। लेकिन ज्ञानी धर्मात्माओं को अज्ञानी के मंतव्य अभिप्राय की पूरी खबर है, और उसका सीधा सीधा लॉजिक है कि जहां से तुम धर्म मानते हो, जैसे तुम ही कह रहे हो हम यहां तो धर्म नहीं मानते, तो तुम जहां से धर्म मानते हो अथवा धर्मी के आश्रय से धर्म होता है, तो धर्मी का आश्रय लेकर धर्म प्रकट करो। तुम्हें तो मालूम पड़ गई ना, जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मालूम पड़ रही है धीरे धीरे, और तुम्हें तो मालूम पड़ गया ना कि धर्मी के आश्रय से धर्म है, अन्न द्रव्य के आश्रय से धर्म नहीं, राग होता है। मालूम पड़ गया तो फिर प्रगटाओ धर्म। भाई बहुत कठिन है बात, क्योंकि इसको, ये बात को पचाना कठिन पड़ता है। क्या पचाना कठिन पड़ता है? तो यहां ना आए, तो यहां आओ कि ना आओ प्रश्न ये है ही नहीं हमारे सामने। हमारे सामने प्रश्न है कि उपयोग यहां आना चाहिए। प्रश्न तो ये है, यहां आए कि नहीं आए। तुम्हें जहां जाना है सो जाओ, तुम यहां आओ, मुद्दे की बात ये। तो साहब प्राथमिक जिज्ञासु की भूमिका में, आत्मार्थी की भूमिका में ऐसा ही होता है कि हाँ होता है, तो क्या होता? तो फिर हम कर रहे हैं तो आप क्यों उसमें ऐतराज कर रहे हो कि हम कोई ऐतराज नहीं कर रहे? हम तो ये कह रहे हैं कि तुम इनके भरोसे धर्म मानते हो, सो नहीं होगा। धर्म तो धर्मी के आश्रय से होगा, धर्म तो अपने ज्ञायक भगवान के आश्रय से होगा। बात थोड़ी आराम से विचार करके शांति से खूब पचाने की है, और जब तक समझ में नहीं आए तो अपन आपस में चर्चा करके उसको समझ सकते हैं। समझे बिना भी मत छोड़ देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ लेना, कदाचित समझ आ गई है तो धन्यवाद है, नहीं समझ आई तो अपन आपस में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन समझना कैसे कि समझकर पचाना है, नहीं तो उससे अपच हो जाएगी, और अपच का जो नुकसान है वो अपने को ज़्यादा हो सकता है। देखो ज्ञानी को, देखो स्वयं का आश्रय छोड़कर, बराबर सुनना इस पंक्ति को ध्यान से, इसलिए स्वयं का आश्रय छोड़कर पर आश्रय में लाभ मानकर करता है तो अज्ञानी है। और ज्ञानी को शुभ भाव आता है, परंतु उसका आश्रय नहीं है। शुभ भाव की ओर का उसका लक्ष्य नहीं है। उसे तो वह शुभ भाव और पर वस्तु भगवान। अब यहाँ से थोड़ी बात बारीक है और कठिन नहीं है, बारीक है, और एकाग्रता, आप सबकी एकाग्रता यहाँ चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, तो ज्ञानी के भी शुभ भाव होते हैं और अज्ञानी को भी शुभ भाव होते हैं। अज्ञानी शुभ भाव करता हुआ अज्ञानी क्यों, और ज्ञानी शुभ भाव करता होने पर भी ज्ञानी क्यों, ये समझना जरा बात। शुभ भाव ज्ञानी को होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा, अज्ञानी को भी होते हैं, और अज्ञानी शुभ भाव करता हुआ अज्ञानी क्यों, और ज्ञानी शुभ भाव में प्रवर्तित होने पर भी ज्ञानी क्यों, यही समझना है।
इसी को आगे खुलासा करना है कि ये अज्ञानी अपने स्वरूप का तो आश्रय लेता नहीं और पराश्रय में यानी कि पंच परमेष्ठी देव गुरु शास्त्र के आश्रय से लाभ होगा, ऐसे अज्ञान में प्रवर्तित होने से अज्ञानी है। और ज्ञानी अपने स्वरूप के आश्रय से धर्म होता है, ऐसा स्पष्ट यथार्थ दृढ़ निर्णय करके स्वरूप आश्रय से उसने परिणति में धर्म प्रकट किया होने से और अब होते हुए शुभ भाव पर लक्ष्य नहीं होने से और शुभ भाव में किंचित उपादेयता नहीं होने से वह ज्ञानी है। शुभ भाव करता हुआ ज्ञानी ज्ञानी क्यों और शुभ भाव करता हुआ अज्ञानी अज्ञानी क्यों, ये बात पर अपन ने अभी चर्चा की। देखो अब आगे तो ज्ञानी के कैसे चल रहा है ये सब मामला कि उसे तो वह शुभ भाव और पर वस्तु भगवान, यानी शुभ भाव माने कषाय की मंदता का परिणाम और उसके निमित्त देव गुरु शास्त्र, ठीक है। शुभ भाव और पर वस्तु भगवान अपने स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान में वे तो निमित्त हुए, ज्ञान में निमित्त हुए, प्रकट होने में नहीं। ये बहुत गंभीर, गुरुदेव ने एक शब्द बोलकर बहुत गंभीर भाव रख दिया। थोड़ा मैं इसलिए भी चुप हो गया, थोड़ा सा है ना, आप लोगों को विश्राम तो मिले सोचने के है क्या ये। देखो पहले समझ लेते हैं, इसका नक्शा बना देते हैं अपन। यहाँ बोर्ड है ना अपना, यहाँ लगा हुआ है, नक्शा बनाते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूपी, ज्ञानी की बात चल रही है। मुख्यतः यहाँ ज्ञानी को रख करके बात है। ज्ञानी जो अपने ज्ञान स्वभाव को जानता पहचानता उसके भान वाला है, उसके श्रद्धान वाला है, ऐसे ज्ञानी का प्रति समय प्रकट होता स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान। देखो लिखा ज्ञानी, ज्ञानी के नीचे लिखा स्वयं का आस्वादी श्रद्धानी, तो अपने ज्ञान स्वभाव का आस्वादी श्रद्धानी उसका प्रति समय प्रकट होता स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान, ठीक है। लिखा है ना नक्शे में, ऐसे ही लिखते हैं अपन तो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान। तो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान प्रकट हुआ। अब जरा शब्द ध्यान से देख लो। स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान प्रकट हुआ, प्रकट हुए स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान में पर राग और राग के निमित्त पर भगवान देव गुरु शास्त्र आदि उन संबंधी जानने से परिणमा प्रकट हुआ स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान। तो जो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान में जो राग संबंधी और पर संबंधी का जानने रूप परिणमन हुआ, उसमें वे निमित्त कहलाए, रागादि भाव और उनके निमित्त देव शास्त्र गुरु। लेकिन ये जो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान प्रकट हुआ, प्रकट होने में वे निमित्त नहीं। क्या गजब बात करते हैं गुरुदेव देव, यशवंत भाई, कितनी गजब बात है। देखो बजाज जी भाई साहब, देखो कितनी गजब की बात है। प्रकट होना तो मेरे सामर्थ्य का, स्वयं सामर्थ्य का परिणमन है, इसे कोई निमित्त की दरकार नहीं। तो क्या उस परिणमन को निमित्त की दरकार है कि ना? वो परिणमन में जो परिवर्तन है,
वो परिवर्तन को लक्षित करने में निमित्त कहने में आता है। ये प्रगटता थोड़ी कोई परिवर्तित होती है। ये जो प्रकट हुआ प्रति समय हो रहा है कि नहीं हो रहा प्रकट? स्वयं पर प्रकाशक, 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 ऐसे ज्ञान की एक रूप धारा स्वयं पर प्रकाशक भाव से निरंतर प्रकट रूप से प्रवर्तती है। तो उसकी प्रकटता में किसी निमित्त की क्या आवश्यकता? अरे उसके कथन के लिए भी क्या आवश्यकता है? तो स्वयं सामर्थ्य से प्रकटता है, उसमें कथन के लिए भी क्या आवश्यकता? लेकिन इस स्वयं पर प्रकाशक परिणमित एक समय की अवस्था, तो सविकल्प अवस्था, यानी उसमें शुभ राग का जानना और शुभ राग के निमित्त संबंधी जानना हुआ, ये ज्ञान की पर्याय का परिणमन में बदलना हुआ ना। पहले समझो अन्य प्रकार के राग निमित्त को जानने संबंधी ज्ञान था, अब अन्य प्रकार के राग निमित्त को जानने संबंधी ज्ञान है। तो ये परिणमन के लिए भी उसकी आवश्यकता नहीं है, राग की और निमित्त की, लेकिन वो परिणमन को बताने के लिए कि ये किस संबंधी ज्ञान है, ये बताने के लिए वो निमित्त कहे गए। निमित्त से कार्य होता है, नहीं तो फिर निमित्त की तो परिभाषा याद कर लेते हैं दोबारा लगे हाथ, कि कार्य की उत्पत्ति में जो स्वयं तो कार्य की, जो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमित होता, किंतु कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके उसे निमित्त कहते हैं। ये परिभाषा रखो सामने, ये परिभाषा रखो। अब स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान के परिणमन में अब दो बात लेना है, स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान का प्रकटपना और उस प्रकटपने में हुआ जो पर प्रकाशन संबंधी ज्ञान का परिणमन। तो परिणमन की विवक्षा में राग और उसके राग के निमित्त इसके ज्ञान के निमित्त हुए। ज्ञान के प्रकट होने में तो कोई निमित्त की भी बात नहीं। गंभीर है बात। इस गंभीरता में से क्या गंभीर, क्या वजन निकल करके आता है कि भाई तू निरपेक्ष ज्ञान स्वरूपी अपना चैतन्य तत्व महामहिम विराजमान है, जिसे अपने स्वयं पर प्रकाशक परिणमन के लिए किसी की दरकार नहीं। अज्ञानी का यहां ले नहीं रहे हम, हालांकि आप पूछोगे तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी अपन अज्ञानी की बात नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? कि जिसने अपने स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव में स्वयं को स्वरूप और पर को पर रूप जाना है, उसकी तरफ से बात है। अज्ञानी तो वो स्वयं प्रकाशित होने पर भी उससे तो अनजान है, और पर प्रकाशन में ही किसी को स्वयं किसी को पर करके ये गड़बड़ फैलाया करता है। यही तो अज्ञान है। इसलिए यहां स्वयं पर प्रकाशक का वास्तविक भाव बताना है तो ज्ञानी को ही रखा, और ज्ञानी की यहां बात चल रही है। देखो दो पंक्ति ऊपर, ज्ञानी को शुभ भाव आता है परंतु उसका आश्रय नहीं, शुभ भाव की ओर उसका लक्ष्य नहीं, उसे तो वह शुभ भाव, उसे माने ज्ञानी को, वह शुभ भाव और पर वस्तु भगवान अपने स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान में वे तो यानी शुभ भाव और पर वस्तु भगवान तो निमित्त हुए। अब आगे, ज्ञान में निमित्त हुए, प्रकट होने में नहीं। हाँ, लेकिन उसके स्वरूप से होने पर भी वह जानता पहचानता नहीं, इसलिए ज्ञानी का रखा और ज्ञानी की बात चल रही है। अब अभी देखो नीचे आगे और आने वाली बात, जो स्वरूप है उसका ज्ञान होने पर, क्या स्वरूप है?
मैं ज्ञान स्वरूपी 155 नंबर गाथा इसी की, मैं आत्मा वीतराग स्वय संवेदन ज्ञान स्वरूप हूं। तो अपने वीतरागी स्वय संवेदन ज्ञान का स्वरूप, उसका ज्ञान होने पर स्वय पर प्रकाशक पर्याय अपनी अपने में हुई, उसमें अब ये तो ये प्रकटता, ये देखो प्रकटता आई, अपनी अपने में हुई, इसे कहते हैं प्रकटता। किसकी? जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान है। अज्ञानी का भी लगाओ, पर यहां बात ज्ञानी की चलती है। उसका ज्ञान होने पर स्वयं पर प्रकाशक पर्याय अपनी अपने में हुई, उसमें उस प्रगट पर्याय में पर वस्तु प्रगट पर्याय हुई ना, तो पर्याय में क्या परिणमन है, तो पर वस्तु तो निमित्त है। स्पष्ट करेंगे, देखो उस वस्तु से उस वस्तु संबंधी ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक रूप प्रगटा, तो प्रगटे हुए स्वयं पर दो पर्याय मत मान लेना भैया। बोलने में ऐसा लगता है, कथन में क्रम पड़ रहा है ना, तो ऐसा मत समझ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी कि पहले प्रगटता है और फिर वो परिणमता है। ऐसे नहीं है। वो तो बताना है, स्वयं पर प्रकाशक प्रगटा अपनी सामर्थ्य से, तो सामर्थ्य बताना है। पर प्रगटे हुए स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान में पर संबंधी का जो ज्ञान परिणमित हुआ, वह पर संबंधी का ज्ञान भी पर के आश्रय से नहीं हुआ। ये इतना बताना था गुरुदेव को कि ज्ञानी को शुभ भाव का लक्ष्य नहीं और अज्ञानी को शुभ भाव का लक्ष्य है। अब अपन हिसाब लगाते हैं कि ज्ञानी के भी शुभ भाव है, अज्ञानी के भी शुभ भाव है, तो अज्ञानी के शुभ भाव के परिणमन में उसे अज्ञानी क्यों कहते हो, और ज्ञानी के शुभ भाव के परिणमन में उसे ज्ञानी क्यों कहते हो। यहीं से बात शुरू हुई थी और ये बात यहां आकर के घटित हो गई है। अज्ञानी गड़बड़ कहां करता है कि अज्ञानी शुभ भाव पर लक्ष्य रखता है, उसमें कोई ना कोई लाभ बुद्धि रखता है, और ज्ञानी उस शुभ भाव को लक्ष्य में नहीं रखता। वो तो ज्ञान स्वभाव पर उसका लक्ष्य बरकरार है, टिका हुआ है। ऐसी दृष्टिवंत होने से उसकी स्वयं सामर्थ्य से प्रगटी हुई स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान पर्याय में वो राग संबंधी का ज्ञान भी, शुभ राग संबंधी का ज्ञान का परिणमन भी उसके आश्रय से नहीं हुआ। और उसमें स्वयं और पर, तो पर का जो पर निमित्त तो हो गए, तो स्वयं में भी तो अपन ये कहेंगे कि स्वयं पर प्रकाश है, तो स्वयं में मेरी आत्मा निमित्त है और पर में राग और पर निमित्त है। नहीं, यहाँ दरअसल में बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है कि नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं। अभी अपन बात करते हैं स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है और स्वभाव की प्रकटता में कोई निमित्त की बात नहीं है। यहाँ तो अभी इतनी बात कहना है। एक बात, अब आपका प्रश्न ऐसा है कि जब पर प्रकाशन यानी पर संबंधी ज्ञानपना हो तो उसमें तो आपने पर को निमित्त कहा है ना, और स्वयं संबंधी ज्ञानपने में स्वयं को निमित्त कहो, यही है ना आपका प्रश्न। तो अब पहले निमित्त कहा बस इतना कि वहां पर संबंधी ज्ञानपने से परिणमा अपना ज्ञान है, तो उपादान कौन रखना यहाँ कि अपने ज्ञान की स्वतः सामर्थ्य का परिणमन, वो उपादान है। तो उपादान में तो कार्य स्वयं की सहज शक्ति से हुआ, और क्या हुआ, अब प्रश्न हुआ कि क्या कार्य हुआ, तो कहा कि राग संबंधी जानना हुआ।
तो अब उसमें निमित्त राग या ज्ञेय कहने में आया। तो यहाँ आत्मा को भी निमित्त कहना हो तो कहने में कोई ऐतराज नहीं है, तथापि निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में घटित होता है सामान्यतया। इस अपेक्षा स्वयं पर लक्ष्य हुआ तो यहाँ जो स्वयं प्रकाशन हुआ तो उसमें निमित्त कहने की परंपरा परिपाटी नहीं। मैंने इसलिए कहा था कि एक स्वयं पर में अपन एक में तो निमित्त बता रहे हैं और एक अपने आप में अगर अपन ये भी कहते हैं तो कोई नुकसान नहीं है कि स्वयं में भी अपने हाँ, कह दे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसे कहने की व्यवस्था परिपाटी परंपरा क्यों नहीं है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने की व्यवस्था दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में लगाई जाती है। इस अपेक्षा से कहने को तो गुण में गुण भी निमित्त कहा जाता है, पर हाँ, वो जितनी विवक्षा में अपन गहराई में जाते हैं और जितनी वहाँ पर भिन्नता का बोध करना हो तो उस हिसाब से चर्चा आती जाती है। देखो, ऐसा पर का ज्ञान भी स्वयं के आश्रय से स्वयं पर प्रकाशक हुआ है। ऐसा आश्रय स्वयं का छोड़कर और अकेले पर पदार्थ के लक्ष्य में, ध्यान में, ध्येय में जाता है, वह अज्ञानी है। ये लोग कितने ही करें ना, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, अरे किसका ध्यान करो? तो कहे भगवान का ध्यान करो, सिद्ध भगवंतों का ध्यान करो, अरिहंत परमात्मा का ध्यान करो, उनके गुणों का ध्यान करो, परमेश्वर का ध्यान करो। लेकिन भैया परमेश्वर तो पर है, तो पर का ध्यान करने जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? फार्मूले से आएगा उत्तर के तुम्हारे मन से आएगा। फार्मूला क्या बोलता है कि स्वरूप को छोड़कर उपयोग की दिशा पर में किसी भी विषय को लक्ष्य करती परिणमेगी, वहां राग उत्पन्न होगा। राग होगा। देखो ये बस इतना और पढ़ना पड़ेगा, लेट हो गए भले, बस इतने में अपनी चर्चा पूरी हो जाती है। देखो यही है, ये खास बात है। एक और आत्मराम, समझो जो अपन ने अभी चर्चा करी उसका सारांश है। एक और आत्मराम और एक और जगत पूरा। बांटना है ना, तो कैसे बांटे? सीधा सीधा ऐसा है। तो अब आत्मा में क्या क्या शामिल करना है? आत्मा में क्या शामिल करना? एक तरफ ये और बाकी जगत पूरा। और वह आत्मराम कैसा? अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप। उसे छोड़कर आत्मा के अतिरिक्त पर द्रव्य का जो ज्ञान करे, ध्यान करे, दो शब्द आए। ज्ञान करे माने उसका उसे विषय बनाए, ध्यान करे माने उसी विषय में लगा रहे, उपयोग जानने में। तो ज्ञान करे, ध्यान करे, वह अज्ञानी है, क्योंकि उनके लक्ष्य से आत्मा को कुछ भी लाभ नहीं होता, नुकसान होता है। बोलो बोलो। देखो कई बातें ऐसी आती हैं, प्रतिदिन ही आती हैं, तो वो थोड़ी सी ऐसी होती है ना, कुछ हजम करने में थोड़ी सी गरिष्ठ होती है। तो हजम करने के लिए हजम करना पड़ेगी, नहीं करोगे ना तो अपच हो जाएगी, तो अगले दिन का नहीं सुन पाओगे आप। तो पचाना है अपने को। तो कैसे पचे? कि जो बात आपको हजम नहीं होती हो उसको विचार में लो, विचार में लो, और पहले जो न्याय अपन ने समझे उनसे उनका मिलान करो, और फिर भी समझ में नहीं आए तो चर्चा करो। पचाना जरूर है। उनके लक्ष्य से आत्मा को कुछ भी लाभ नहीं होता, नुकसान होता है, इसलिए ऐसा कहते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि एक आत्मराम को छोड़कर आत्मा के अतिरिक्त पर द्रव्य का जो ज्ञान करे, ध्यान करे, उसमें उपयोग को रमाए, वह अज्ञानी है। ये थोड़ी भाषा आज ये अलग तरह की है। उसमें उपयोग रमाने मात्र से अज्ञानी हो गया। अरे उपयोग रमाने के पीछे अभिप्राय क्या है?
अभिप्राय तो तेरा लाभ का पड़ा हुआ है, ये वाली बात चल रही। हाँ, इसलिए ऐसा कहते हैं, देखो लाभ के लिए करते हैं ना, कि मैं ऐसा करूं तो लाभ होगा। देखो स्वाध्याय सुनूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा, तो कुछ तो लाभ हो गई। हाँ, मालूम है आत्मा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो लाभ होगा ही। बस ये जो कुछ तो लाभ होगा वाली बुद्धि, ये मिथ्यात्व का पोषण है। इसलिए पराश्रय करने जाएगा, इसमें साफ आ गई बात। देखो, पराश्रय करने जाएगा तो लाभ होगा, यही मिथ्या अज्ञान है। समझ में आया? ये अपनी लगभग चर्चा इस गाथा की आज जो आई वहाँ तक की हो गई है, शेष आगे।